क्या समझा? जब आप इस बात को अच्छे से समझ लेंगे कि किसने तो मुझे चुना है, और ऐसा तो कुछ मुझ में देखा ही होगा उसने जो मुझे चुना है, ठीक है? आप सिर्फ इसी बात को पकड़ के रखेंगे। कोई तो बात है जो तूने मुझे चुना है। इस बात को आप पकड़ते हो तो आप इसके रास्ते पे चल जाते हो, और जो कहीं आप इस बात को इतनी गहराई से नहीं समझते हो, सुन के अनसुना करते हो, तो आप इस रास्ते पे चल ना पाओगे। इस रास्ते पे कदम तेजी से आपके तभी बढ़ सकते हैं जब आप सिर्फ इतनी बात समझो, सिर्फ इतनी, है कौन वो चुनने वाला, किसकी नजर मुझ पर पड़ी है, वो कौन है, और क्यों, किस कार्य के अर्थ उसने मुझे चुना है। बस इतनी बात, इससे आगे और पीछे की कोई बात नहीं। औरों को क्यों नहीं चुना, मेरे घर में 10 लोग हैं, उन लोगों को क्यों नहीं चुना, मुझे ही क्यों चुना, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। इस तरीके की बात करते हो तो खुद ही अपनी बातों में खुद ही उलझ जाओगे। आपको किसी बात का कोई जवाब ही नहीं मिलेगा अगर इस तरीके से आप बात करते हो कि उस वो क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, वो क्यों नहीं। वो एक जन्म को देख के नहीं चुनता कि आप सोचो कि एक जन्म को देख के चुनता है। वो शुरू से लेके अब तक के सारे जन्मों को देखते हुए आपको चुनता है। आप जब फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में होते हो, 10th क्लास में होते हो, तभी तो कोई कंपनी वाला आपको अपनी कंपनी के लिए नहीं चुन लेता ना। जब आप छोटी क्लास में होते हो, कोई बड़ी कंपनी वाला आपको कब चुनता है, जब आप कॉलेज में चले जाते हो, जब आप हायर स्टडी कर लेते हो, आपका सेकेंड ईयर या फाइनल टाइम होता है, तब बड़ी कंपनी के लोग पढ़ते पढ़ते बच्चों को अपना रजिस्टर कर लेते हैं कि ये फलाना फलाना बच्चा मेरी कंपनी में इसको जॉब मिलेगा, पढ़ते पढ़ते जब उसका सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर होता है। इसी तरीके से अगर आपकी पढ़ाई इतनी सुंदर है, तरीके से है, ये पढ़ाई है, इसको पढ़ते पढ़ते आप अपना दी बेस्ट देते हो, तो ऑलमाइटी सुप्रीम कंपनी आपको अपने कार्य में रख लेती है। जो आप कहते तो आए, हरि मने चाकर रखो जी, अपने कार्य में लगा लो, मुझे प्रभु अपने कार्य में दे दो स्थान। लेकिन कार्य वो दे तो उसके लिए आपको समझना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। ऐसे थोड़ी कि वो अपनी कंपनी में आपको एडमिट कर लेगा। जो पढ़ाई वो पढ़ा रहा है एक समान पढ़ा रहा है ना, ये तो नहीं 5 के लिए कुछ है और 5 के लिए कुछ, सबके लिए एक जैसी है। अब आप कितना उसके ऊपर विचार करते हो, कितना उसके ऊपर फोकस करते हो, और कितना अपना देते हो उसमें पुरुषार्थ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक मैंने कहा जितना आप मुझे पढ़ा रहे हो आगे से आगे, आगे से आगे का, आप ये सबको क्यों नहीं पढ़ाते हो?
जितना आप मुझे ऊपर का बता रहे हो, दूर से दूर का, परले से परले पार का, आप सबको क्यों नहीं बताते हो ये बात? मेरी कौन सुनेगा? मेरी तो कोई भी नहीं सुनेगा। अगर मैं किसी 10 लोगों से ये डिस्कस करने लगूं कि क्या होता है ये सब कुछ, मैंने कहा कोई नहीं मानेगा। आप ही बता दिया करो उनको भी। बोले पहले मैं जो वाणी चलाता हूँ, पहले वाणी जितना तो कर ले पुरुषार्थ, जो मैं वाणी तो सबके लिए समान चलाता हूँ। ऐसा तो है नहीं एक दिन वाले के लिए कुछ और साल वाले के लिए कुछ और 6 महीने वाले के लिए कुछ। मैं तो एक समान वाणी चलाता हूँ पूरे संसार में। अगर वाणी के जितना कर लेंगे, जो मैं वाणी चलाता हूँ, वाणी सुनते हैं, उसके जितना कर लेंगे वाणी के समान, तो अपने आप ही परले पार पहुंच जाएंगे। परले पार की बातें मुझे समझ आई, बात तो सही है। मुझे लगता था कि जिस तरीके से वो मुझे पढ़ा रहा है ऐसे सबको पढ़ाए, सबको ये परले पार का ज्ञान दे। मुझे बहुत बेचैनी होती थी इस बात की कि सब जाने इस ज्ञान को, सब समझे। तब उसने जवाब दिया, बोले वाणी जितना कर लेंगे ना, जो वाणी सबके पास आती है, तो वो भी आ जाएगा समझ में कि परले पार कैसे जाया जाता है। अब आप समझ लो। जब तक आप एकांत में 2-4 घंटे नहीं लगाएंगे कि वो है कौन जिसने मुझे चुना है। आप एक बात सोचो, आपके बच्चे को, आपके भाई को, आपके दोस्त को किसी बहुत बड़े सीरियल के लिए, कोई बहुत बड़ी पिक्चर के लिए चुन लिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? अभी के अभी सोचो आपको कैसा लगेगा। या बहुत बड़ी कंपनी के लिए आपके बच्चे को चुन लिया जाए, आगे से ऑफर आए कि उस कंपनी में आपके बच्चे को बुलाया है जॉब के लिए। अभी के अभी सोचो आपको कैसा लगेगा। बहुत बड़ी पिक्चर या बहुत बड़े सीरियल के लिए आपका बच्चा सेलेक्ट हुआ हो तो गांव देहात में, शहर में ढिंडोरा पीटते पीटते पागल हो जाओगे कि मेरा बच्चा सेलेक्ट हुआ, मेरा बच्चा। चलो बाहर ढिंडोरा नहीं पीटोगे तो अपने दिल के अंदर तो पीटोगे ना। आपके जो 4-5-8-10 लोग हैं उनके बीच में तो पीटोगे ना, सारा काम छोड़ के। आदमी दुकान जाना बंद कर देगा, वो उसको ऑफिस जाना था वो ऑफिस जाना बंद कर देगा, औरत घर में खाना बनाना बंद कर देगी और काम बंद कर देगी, सिर्फ यही ढिंडोरा पीटेंगे अपनों में, यही बातें करेंगे कि अरे मेरे बच्चे का ना उसमें, मेरा बच्चा उसमें सेलेक्ट हुआ। सुनो मेरा बच्चा उसमें सेलेक्ट हुआ है, मम्मी सुन मेरा बच्चा उसमें सेलेक्ट हुआ है, पापा सुन। अड़ोस से पड़ोस से सहेली से बतियाएंगे, सुनो 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 मेरा बच्चा, मेरे बच्चे का वहां एडमिशन हो, आएगा ना इतना? आएगा कि नहीं आएगा? अब रोटी बन रही है घर में, रोटी की छुट्टी आज, दुकान वाला आदमी दुकान जाएगा, दुकान की छुट्टी आज। आज तो बहुत बड़ी खुशी का दिन है, जो आज मेरा बच्चा बड़ी सीरियल के लिए, बड़ी जॉब के लिए या बड़ी पिक्चर के लिए मेरा बच्चा सेलेक्ट हुआ है। आज का दिन आपके लिए कैसा होगा?
आपके धरती के पे पाँव ही नहीं होंगे। होगा ना ऐसा? कभी अभी तक आपके जीवन में आपने ऐसा दिन अनुभव किया कि मुझे किसने चुना है? अभी के अभी वो सीन भी लाओ अपने सामने। और अब तक चाहे आप कोई 2 साल से पढ़ रहे हो, कोई 6 साल से पढ़ रहे हो, कोई 6 महीने से पढ़ रहे हो, क्या आपने अपने जीवन में एक दिन भी ऐसा रोमांच अपने भीतर लाया कि मुझे किसने चुना है? उस दिन आप रोटी बनाना छोड़ दिए हो, उस दिन आपने और काम करने छोड़ दिए हो, और आपके पैर धरती पे नहीं है कि मुझे किसने चुना, मेरा सिलेक्शन कहाँ हुआ है। इतना आया है आपके भीतर नशा कि आपने अपने अड़ोस को, पड़ोस को, अपने पति को, भाई को, दोस्त को, अपनी माँ को आपने करके बताया कि देखो मेरा सिलेक्शन कहाँ हो गया। माँ पता है मुझे किसने चुना है? भाई तुझे पता है मैं किस कार्य के लिए सेलेक्ट हुई हूँ? कोई दिन आपने ऐसा जिया? जब तक आप उसकी वैल्यू नहीं करेंगे, जब तक आप अपने जीवन में उसके आने का और आपको चुनने का ये मकसद जिस दिन नहीं समझोगे, जब तक आपके भीतर ये खुशी और ये तराना ना बजेगा। जिस दिन अपना भाग्य समझ लोगे उसको, जिस दिन अपने सर माथा, अपना सरमाया समझ लोगे, जिस दिन अपनी श्वास समझ लोगे, अपनी जिंदगी समझ लोगे, अपना सर्वस्व समझ लोगे, उस दिन आप अपने आप के रहोगे ही नहीं, बदल जाओगे। उस दिन आपकी दुनिया ही बदल जाएगी। जो आज 40 साल के, 50, 60, 100 साल के आप हो गए हो, जिस दिन आपने इस बात को इतने ही तरीके से ले लिया, उस दिन उसी घड़ी आपका परिवर्तन हो जाएगा। जिस दिन आपने ये सोच लिया हाई कमांड ने मुझे चुना है। हाई कमांड ने मेरे दिल के दरवाजे पर दस्तक दी है कि तू मेरा बन जा। हाई कमांड ने अपना हाथ आगे बढ़ाया है कि तू अपना हाथ मेरे हाथ में दे दे। तू जो भी है, जैसा भी है, मेरा है। हाई कमांड ने मुझे एक्सेप्ट किया है। उसकी तरफ से तो कोई ऊपर नीचे नहीं है कि किसी के लिए नजर कैसी और किसी के लिए नजर कैसी। किसी के लिए हाथ कैसा, किसी के लिए हाथ कैसा, दोस्ती का, वरदान का, प्रेम का, किसी के लिए कम, किसी के लिए जास्ती। हाई कमांड ऐसा नहीं है। हाई कमांड का हाथ सबके लिए एक जैसा है, उसकी दृष्टि सबके लिए एक जैसी है, उसकी सोच सबके लिए एक जैसी है। आपके 5 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, आप किसी भी बच्चे को एक दूसरे से कम नहीं देखोगे। आप अपने हर बच्चे को अव्वल देखोगे। उसका भी बढ़िया मकान कोठी हो, अच्छा बिजनेस हो, अच्छा सब कुछ, स्वास्थ्य अच्छा हो, उसका भी, उसका भी, उसका भी।
एक भी बच्चा अगर वीक है, 5 बच्चे सही हैं, एक वीक है, आप उसी के बारे में सोचते रहते हो, मेरा वो बच्चा कमजोर। आप माँ बाप हो, सभी आप माँ बाप हो। आप अपने बच्चों में कुछ भी फर्क करते हो क्या? एक ही दृष्टि से देखते हो ना। आप इंसान हो के जब अपने बच्चों में फर्क नहीं करते हो, तो वो भगवान हो के अपने बच्चों में फर्क कैसे कर सकता है? वो सबको एक समान हाथ देता है, वो सबको एक समान दृष्टि देता है, वो सबको एक समान कहता है कि तुम मेरे पास लौट आओ। जो हो जैसे हो मेरे। और आप भी उतने ही शिद्दत से अपना हाथ पूरा सौंप देते हो। आप भी उतनी शिद्दत से उसकी हर बात को सतवचन महाराज मान के अपने जीवन में एक्सेप्ट, तूने कहा है ना ये बात, तो ये अटल सत्य है। दुनिया जहान बदल सकता है, तेरी कही हुई बात नहीं बदल सकती। ये बात इतनी सच्ची है। उसने जो एक बार आपसे कमिटमेंट कर दी तो कर दी बस। अगर उस कमिटमेंट को पूरा होने में देर लगती है तो वो आपके कारण से लगती है, उसके कारण से नहीं। वो तो निभाता ही निभाता है अपना किया हुआ वायदा। उसने जन्मों जन्मों पुराना वायदा किया था अहिल्या से कि मैं उस जन्म में आऊंगा और तुझे छूंगा तो तू पत्थर से चेतन बन जाएगी। उसने पहले ही जो वायदे जिससे के साथ कर दिए, वो तो जन्मों जन्म भी लगा लेता है वायदा निभाने में। वो तो वायदे का इतना पक्का है। अहिल्या एक पत्थर की अहिल्या, एक अहिल्या नहीं थी, आज सब पत्थर की अहिल्याएं हैं। सब जिनका दिमाग नहीं चलता, समझ नहीं चलती, सब पत्थर है। इन्हीं पत्थर रूपी अहिल्याओं को जब राम रूपी परमात्मा छूता है तो चेतन बन जाती है। जब तक राम ने छुआ नहीं तब तक नीरे भाटे के भाटे रहते, डले के डले, पत्थर के पत्थर। समझ, अभी आप तब इस बात में डिफरेंस कर पाओगे पत्थर में और चेतन में, जब आप चेतनता को पालोगे। जब आप चेतनता को पालोगे तब आपको पता चलेगा, अरे जब तक तू मेरे जीवन में नहीं आया था तो मैं कोरा पत्थर का पत्थर ही था। उस समय पता चलेगा आपको। अब भी आपको नहीं पता चलेगा कि मैं पत्थर हूं। इतना फर्क है। लेकिन आप अपनी बुद्धि का विकास तभी कर सकते हो जब आप एकांत में बैठ के चिंतन करते हो। चिंतन खाली अभी अभी सुना और कल फिर आके इसी समय फिर बैठ गए, फिर आके बैठ गए, बस हो गया आपका काम पूरा। इससे कुछ नहीं होने वाला। अपनी पढ़ाई स्वयं पढ़नी पड़ेगी। अपने क्वेश्चंस के आंसर खुद खोजने होंगे। तरीका यही है।
कौन सा? आत्मा समझ के परमात्मा के साथ जुड़ो, और जब तक जुड़े रहो, जब तक आपके क्वेश्चन का आंसर ना मिल जाए, हर क्वेश्चन का आंसर उसके पास है। जब तक आप हल ना कर लो कि ऐसा मेरे जीवन में क्यों है, बताओ ना। आत्मा बन के परमात्मा के साथ जुड़े रहो कि आप बताओ ना ऐसा मेरे जीवन में क्यों है। बस फिर एक बार बोल के बोलते मत रहो, बार बार के रटते रहो उस बात को। एक बार बोल के छोड़ दो उसको और ध्यान जोड़े रखो। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं महीने बाद, 6 महीने बाद वो जवाब देगा। बच्चे, ये जो ये तेरे जीवन में घट रहा है उसका कारण ये है। तो वो बात 6 महीने बाद क्यों जवाब देगा? वो आज ही कल या 10 दिन में क्यों नहीं दे दे? 6 महीने कौन इंतजार करेगा उस बात का? अभी उस बात को जानने का समय नहीं है। अभी उस फल के पकने का समय नहीं है जो आप जानो। जवाब उसके पास जो 6 महीने बाद है, वो जवाब उसके पास आज भी है। ये नहीं है कि उसके पास आज जवाब नहीं है। 6 महीने बाद जवाब आता है तो वो उस जवाब के जानने का, समझने का समय है। अगर आज ही वो मुझे सब कुछ बता दे तो मैं समझ ही नहीं पाऊंगा कि इसका अर्थ क्या है। यही आपकी मासूमियत है, यही आपका समर्पण है। आपने अपने जीवन की बाधा उसको कह के छोड़ दी, बस कह दी और छोड़ दी। ये नहीं कि रटते रहे बार बार, बता दो ना, बता दो ना, बता दो ना, ये बात क्यों है, बता दो ना। अगर आप इस बात को रटते रहते हो तो आपका ध्यान तो जुड़ा ही नहीं, और जब तक आपका ध्यान नहीं जुड़ा तब तक आपका जवाब आएगा नहीं। अच्छे बच्चे के जैसे आपने एक बार बोला, देखो मुझे नहीं मालूम कि ये बात मेरे जीवन में क्यों है और इस बात को लेके मैं बहुत परेशान हूँ। क्या आप इसका कोई सॉल्यूशन बताओगे? मुझे क्या करना चाहिए? आपने ये बात उसको बोली, बोल के बात खत्म, बस। अब दूसरी तीसरी बात नहीं। अब आप ध्यान लगाओ, सिर्फ ध्यान। अब कुछ मत बतियाओ उससे, ना ही तो वो भुलक्कड़ है कि उसको बार बार याद दिलाना पड़े एक ही बात को, ना ही अपने कार्य के प्रति वो आलसी है कि वो जवाब नहीं देना चाहता, ऐसा भी नहीं है। वो जवाब भी देना चाहता है और वो जवाब जानता भी है कि इस बात का क्या जवाब है, लेकिन वो उस फल के पकने के इंतजार करता है कि समय आने पर ही इस बात का जवाब दिया जाएगा।
तब तक आप निश्चिंत होके, ऐसा भी नहीं कि मन में कोई बात ऊपर नीचे कर, पता नहीं सही जवाब आएगा, पता नहीं गलत जवाब आएगा, पता नहीं क्या होगा, ये भी बेचैनी मत रखो। पता नहीं इस बात के लिए वो हाँ करेगा कि ना करेगा, ये बेचैनी भी नहीं। बस तब तेज साधना करते जाओ। जब समय घड़ी आएगी, आप तो बेशक भूल जाओगे, वो बोलेगा। पता है उस बात का, उस दिन जो आपने क्वेश्चन किया था, जो बात कही थी, उसका ये जवाब है। आप देखना कितना पंक्चुअल, कितना अपनी बात का पक्का है वो। कई बार तो लगता है कि किसी दिन आमने सामने मिल जाए, उसके चरण पखार लो, अपने हाथ से भोजन बना के खिला दूं, उसका सर दबा दूं, धूल भरे चरण उसके शीतल शीतल जल से धो दूं। कितनी उसके दिल में बात होगी, वो सारी बात मैं सुन लूं। उसके दिल में भी तो बातें होंगी ना, जिससे वो शेयर करे। ऐसा तो नहीं कि मैं ही अपनी बात उसको बोलती रहूं, सब अपनी बात कह के छोड़ देती है। उसके दिल में भी तो कोई बात उठती होगी, जो वो शेयर करे अपने दिल की बात किसी से। तो उसके भीतर 10 साल पुरानी बातें हो, 100 साल की बातें हो, 500 साल की बातें हो, मैं इतना सब्र रखूंगी, मैं इतना धैर्य रखूंगी। और कैसी भी बात हो, ऐसा भी नहीं वो सुंदरी बात मुझे सुनाए, सुख वाली हो, दुख वाली हो, प्रेम वाली हो, कैसी भी बात हो, वो मुझे सुना सकता है अपने दिल की बात। ये लगता है तभी तो उसके लिए गारंटी उठाई जाती है हर रोज की वाणी में। ऐसे थोड़ी कहीं से पढ़ के लिख के कहीं से उठा के वो चेप दिया जाता है आपको कि लो वो ऐसा है। अपना पर्सनल अनुभव जो उसमें देखा है, जो उसको जाना है, जो उसको समझा है, वही तो आपको हर रोज बताया जाता है कि वो कैसा है। कोई किताबी ज्ञान नहीं है ये, कि आज वहां से उठाया, आज वहां से उठाया। ये अनुभव है, और ये अनुभव आप भी कर सकते हो, आप हर कोई कर सकते हो।
आप हर कोई उसकी गारंटी उठा सकते हो कि वो ऐसा है मेरा वेद। मेरा महर्षि, मेरा महात्मा ऐसा है, आप भी गारंटी उठा सकते हो उसकी। मैं उसकी गारंटी उठाती हूँ। किसी दिन वक्त आया तो धरती ऊपर आसमान भी नीचे कर देगा। ये ऐसे नहीं है कि खाली बोल दिया, कर देगा। करने की सामर्थ्य भी रखता है वो, और ऐसा समय आया तो अपना नियम भी बदल देगा। कानून बदल देगा वो। जो कानून उसने बनाए हैं, और कभी बात ऐसी आई कि कानून के तहत वो बात पूरी नहीं पड़ती है और उसको कानून बदलना पड़ा, तो वो बदल देगा। ऐसा है मेरा मीत। आपका मीत देखो कैसा है। यही मीत सबका मीत है, लेकिन आप उसको कितना अपना बनाते हो। ये आप पे डिपेंड करता है। तरीका यही है। एक भी बात ऐसी छोड़ी नहीं है जो आपको बताई ना हो। कि कैसे उसको अपना सर्वस्व सौंपते हैं और कैसे उसको अपना बना लेते हैं। कैसे मैं उसमें, कैसे वो मुझ में समा जाता है। कैसे घर परिवार में रहते हुए, सब कुछ संभालते करते हुए आप उसके हो जाते हो। बारिश हुए, धूप आए, आंधी आए, तूफान आए, अंडे में से जो चूजा निकलने की प्रक्रिया है, चाहे कुछ भी हो, वो तो अपनी अपनी क्रिया में चलती रहती है ना। बाहर कितना ही मौसम बदली हो, कितना ही कुछ हो, अंडे से चूजा बनने की प्रक्रिया एक दिन भी रुकती नहीं है। इसी तरीके से बाह्य गतिविधि कैसी भी हो, बाह्य गतिविधि, लेकिन आपके भीतर से नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने की क्रिया निरंतर चलती रहेगी। बाहर से कुछ भी हो रहा हो, जब आप अपने भीतर से अपने तपने का कार्य निरंतर चलाते रहते हो, तो मौसम बदलते जाते हैं। सब कुछ बदल जाता है, लेकिन भीतर एक ही जैसा चलता रहता है। तो एक दिन आप पूर्णता को प्राप्त हो जाते हो। जब अंडे से चूजा निकला और फिर वो बड़ा हुआ और फिर वो अपनी यात्रा पर चला। मौसम तो
कोई भी बाह्य गतिविधि तो उसको इस उड़ान में रोकती तो नहीं है ना। कब वो आकाश को छूने लगता है, कब वो उड़ने लगता है, ये सिलसिला चलता रहता है ना। जब एक जीव का, जंतु का जब ऐसे सिलसिला निरंतर चलता रहता है, आपको तो मनुष्य बनाया है, आपको तो समझ दी है, आप तो बोल सकते हो, सुन सकते हो, समझ सकते हो। वो तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते पक्षी तो, और जंतु तो, कि वो अपनी बात किसी को कह सके। आप तो परमात्मा की सबसे सुंदर रचना हो, सब कुछ डाला आपके अंदर तो उसने। तो आप तो समझो, जब जीव की, जंतु की क्रिया निरंतर चलती रहती है, उनके ऊपर कोई असर नहीं आता, तो मैं अपने ऊपर असर क्यों लाऊं? मैं भी अपने भीतर की क्रिया को निरंतर चलाता रहूं। भीतर जो तपने की क्रिया है, भीतर जो समझ की क्रिया है, भीतर जो जानने की क्रिया है, भीतर जो जागने की क्रिया है, वो मेरी निरंतर चलती रहेगी। जब वो मेरी निरंतर चलती रहेगी तो एक दिन मैं इससे निकल के चूजे की स्टेज पे, और उससे निकल के मैं फिर पक्षी की स्टेज पे, और फिर मैं उड़ान की स्टेज पर चला जाऊंगा, और फिर मैं खुला आसमान में उड़ने लगूंगा, खुले आसमान में। समझो इस बात को। कोई आपको बांध ना सकेगा। जब आपने अपनी क्रिया कर ली, आप वहां तक पहुंच गए, आपके पंख निकल आए, आपने डाल छोड़ना सीख लिया, आपने उड़ना सीख लिया, तब कोई आपको बांध सकता है क्या? सेम सेम सेम, आपको भी उड़ान भरनी है। ना आप किसी के बंधन में बंधे, ना किसी को अपने बंधन में बांधे। आपके जीवन में स्वतंत्र होना अति आवश्यक है। सबको स्वतंत्र होना है, उसी को तो मुक्ति कहते हैं।